जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिलचस्प कहानियों को लेकर एक नया कॉलम आपके लिए शुरू कर रहा हूं और इसका प्रारंभ कर रहा हूं मोगली से। आपको याद होगा कि दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था और उसका नाम था मोगली, और उसका एक गीत था कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है ये चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ये गीत था मोगली का। ये बच्चों को बहुत पसंद था, एक कार्टून। ये जो कथा है वास्तव में एक सत्य घटना पर आधारित है, हालांकि इसमें कहानी नई बना दी गई थी और यह कथा है लगभग 150 साल पुरानी। एक ऐसे बालक की कथा जो अपने माता पिता से बिछुड़ गया था और फिर उन भेड़ियों के बीच बड़ा हुआ और वह उनकी तरह बन गया। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने 1894 में इस पर पुस्तक लिखी थी और उसका नाम था द जंगल बुक। इसके बाद 1967 में इस पुस्तक पर एक फिल्म भी बनी थी। यह बच्चा भेड़ियों के बीच बड़ा हुआ था और अंग्रेजी लेखक ने इसी से प्रेरणा लेकर अपनी यह पुस्तक लिखी थी। लेकिन इसकी कथा वास्तव में एक ऐसे बच्चे से मिलती है जो भारत के जंगलों में भेड़ियों के बीच बढ़ा और यह कथा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। इस बच्चे का नाम दीना सनीचर रखा गया था, जो 19वीं सदी के अंत में जंगली भेड़ियों के एक झुंड के बीच पला बढ़ा। और इसकी कहानी वैसे इतनी रोमांचक या सुंदर नहीं थी जितनी की किताब में बताई गई है, परंतु मोगली का यह रूपांतर माना जाता है कि यह दीना सनीचर के ही जीवन से यह प्रेरणा लेखक ने ली थी और यह उपन्यास लिख लिया गया था। वैसे यह पहली घटना नहीं है जब बच्चों को भेड़ियों ने पाला होगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं इस बच्चे की जिसका नाम रखा गया था बाद में दीना सनीचर। यह घटना है 1872 की, जब शिकारियों के एक समूह ने इस दीना सनीचर को जंगली भेड़ियों के झुंड के साथ जंगल में घूमते हुए पाया था। पहले तो कहा जाता है कि शिकारियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह एक बच्चा भेड़ियों के साथ भी हो सकता है। यह बच्चा अपने चारों अंगों यानी हाथों और पाँव के सहारे भेड़ियों की तरह चल रहा था, उनके झुंड के साथ दौड़ रहा था। शिकारियों ने उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक भेड़िए के साथ मान में छिप गया। शिकारियों ने दीना को पकड़ने के लिए गुफा में आग लगा दी थी। आग की वजह से भेड़िया और दीना को गुफा से बाहर निकलना पड़ा। शिकारियों ने भेड़िए को तो गोली मार दी, परंतु दीना को उन्होंने पकड़ लिया और अपने साथ ले आए थे। बुलंदशहर जो इलाका है वहाँ से पकड़े जाने के बाद उसे आगरा ले जाया गया और एक अनाथालय में रख दिया गया। वहाँ उनका बपतिस्मा किया गया, यानी ईसाई मिशनरियों की संभवतः यह अनाथालय था, जहाँ उसे एक पवित्र स्नान कराया गया और यानी उसे ईसाई बना दिया गया और उसका नाम रखा दीना सनीचर। सनीचर इसलिए कहा गया क्योंकि वो शनिवार को पकड़ा गया था और स्थानीय भाषा में शनिवार को शनिचर भी कहते हैं और इस तरह उसका नाम रखा गया दीना सनीचर। ये कहा जाता है कि उसका जो IQ था वो बहुत कम था और तमाम प्रयासों के बावजूद वह लिखना पढ़ना कभी नहीं सीख पाया। वह बहुत 2-4 शब्द ही सीख पाया था। एक तो उसने यह सीख लिया था कि वह 2 पाँव पर चलना सीख लिया था, उसने वो चलने लग गया था। इसके अलावा शुरू में तो वह कच्चा मांस खाना ही उसे पसंद था, बाद में उसे पका मांस पसंद आने लग गया था। इसके अलावा उसने वह एक और लड़के थे वह दोस्ती कर ली थी और उससे उसने एक आदत ज़रूर सीख ली थी, वह थी धूम्रपान की, यानी बीड़ी पीना वह सीख गया था और यही उसका कारण बीमारी का बना। उसे टीबी हो गई थी और इंसानों के बीच रहने के बाद वह इस जो बीमारी से जूझने लग गया था। वह लोगों के बीच रहने के बावजूद अपने जो जंगल के स्वभाव थे उसको छोड़ नहीं पाया था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो जो मांस कच्चा खाता था उसकी वजह से उसके दांत नुकीले हो गए थे। उसका माथा नीचा था और वह सिर्फ 5 फीट लंबा था और अंततः वह बीमारी से जूझते हुए 1895 में केवल 29 वर्ष की उम्र में उसकी
मृत्यु हो गई थी और उसका कारण हुआ था टीबी। तब टीबी का कोई इलाज नहीं था। दीना से पहले भी इस तरह के बहुत से मामले आते रहे हैं जब भेड़ियों ने बच्चों को पाला था और उनको बाद में छुड़ाया गया था। 1920 में भी भेड़ियों के एक झुंड से 2 लड़कियों को बचाया गया था। ये लड़कियां भी चारों अंगों यानी हाथ पांव दोनों से चलती थी और केवल कच्चा मांस खाती थी। वे भेड़ियों की तरह चांद की ओर देखकर चिल्लाती थी और यही दीना भी करता था। इस घटना के 20 साल बाद यानी जब दीना को भेड़ियों के झुंड से पकड़ा गया था, उसके बाद ही किपलिंग ने 1894 में यह पुस्तक लिखी थी, द जंगल बुक। और इस जो किताब है उसका मुख्य पात्र जो मोगली है, उसकी तो कई तरह की कहानियाँ जोड़ी गई हैं उसमें, और वह मनुष्यों के साथ जीना चाहता है, लौट भी आता है। परंतु दीना के साथ ऐसा नहीं हो पाया। दीना को उसकी मर्जी के खिलाफ मनुष्यों के बीच लाया गया था, लेकिन वह अपने 6 साल की उम्र जो उसने बिताई थी भेड़ियों के साथ, वह इतना बदल चुका था कि वह सामान्य जीवन कभी नहीं जी पाया। दीना की तरह की एक घटना मिदनापुर बंगाल में भी कही जाती है। वहाँ पर भी एक बार 2 एंग्लो इंडियन वहाँ पे एक चर्च के पास ठहरे थे और शिकार खेलने हुए जंगल में गए। उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ भेड़ियों का झुंड रहता है और उनके साथ 2 बालक भी थे और इन्होंने उन बालकों को पकड़ने की कोशिश भी की थी। बाद वहाँ किसी तरह उनको एक मान में उनका पता चल गया था। उन्होंने भेड़ियों को तो गोली मार दी थी। इसके बाद अंदर गए तो वहाँ देखा कि 2 भेड़ियों के बच्चे और जो मनुष्य के बच्चे भी थे और वे चारों साथ थे। बाद में देखा गया कि वह दोनों बच्चियाँ थी और उनको बाद में वहाँ के जो चर्च थे वो अनाथालय में ले आए थे। उनमें से एक 8 वर्ष की थी और दूसरी 3 वर्ष की। छोटी बुद्धि की दृष्टि तीव्र थी और वही उसी को मार्गदर्शन कराती थी बड़ी वाली की, क्योंकि बड़ी कुछ मंद बुद्धि की पाई गई थी और वह जो छोटी थी उसी के पीछे पीछे बड़ी वाली चलती थी, उसी का अनुसरण करती थी। मनुष्य की आदतें सिखाने में उन्हें 2 वर्ष तक लगे थे। उन्हें कपड़े पहनना और मनुष्य के बच्चों के सब साथ खेलना जैसे वो सीख गई थी और उन्होंने 50-60 शब्द भी मनुष्य के जो है सीख लिए थे। और बाद में वे बड़े होने तक उन्होंने थोड़े थोड़े से उन्होंने जो कुछ सीखा था उसी से वो जीवन यापन करती रही और बाद में उनका देहांत हो गया था। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं पाई जाती हैं जब भेड़ियों ने बच्चों को पाला था। वैसे एक कथा टार्जन की भी आती है, लेकिन टार्जन को गुरिल्लों ने पाला था और वह एक जिसको ये बानर कह सकते हैं उस तरीके का उसका व्यवहार था। ये कथाएं और इसमें टार्जन पे तो वैसे बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। तो यह थी मोगली की कथा जो वास्तव में दीना सनीचर की जीवन से प्रेरित होकर एक कथा लिखी गई थी। इस तरह के आपके पास दिलचस्प कहानियों को लेकर आऊँगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।